आज भगवत गीता के अध्याय 3 का 18वां श्लोक है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने में कोई प्रयोजन रहता है और कर्मों के न करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। अब इसमें कह रहे हैं उस महापुरुष का 18वां श्लोक है। कर्मों के ऊपर सारा चल रहा है। इसके लिए कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जैसे अभी बोला कि युद्ध करना है, ज्ञान के हिसाब से तो करना है नहीं करना है, उसके लिए ये श्लोक है कि किसके लिए करना न करने में कोई अंतर नहीं है। देखिए, जब अज्ञानता में है तो करना है, ज्ञान की अवस्था में कोई कर्म करे या ना करे, वो कुछ कर्म करे ना करे ना, भजन आता है। उस महापुरुष इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से। महापुरुष बोला है। अब महापुरुष से क्या समझते हैं? कोई बहुत उम्रदार है, दाढ़ी वाला है, सफेद, तो वो महापुरुष है? या पूरी सारी विद्याएं जानता है तो वो महापुरुष है? हम्म? उम्रदराज है कोई, या किसी ने भगवा वस्त्र धारण किया है तो वो महापुरुष है? बहुत वर्षों से कोई तपस्या कर रहा है तो वो महापुरुष है? हम उनको महापुरुष, हमारे दिमाग में यही आता है कि ये महापुरुष है। महापुरुष न उम्र से है, न तपस्या से बाहर से, पर किससे है? भगवा वस्त्रों से भी नहीं है। महापुरुष वो होता है जो आत्मा में स्थित है, जो अपने इस जीव भाव से, इस शरीर के भाव से जिसने अपने को हटा दिया। दादाजी सारा समय की लाइन बोलते थे, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दैट। ये तन का भाव आपके भीतर न रहे कि मैं ये जीव हूं, मैं स्वयं सो हूं, मैं माँ हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं। आप कुछ न कुछ जो भी आपके हैं वो क्या है? आपके जितने भी संबोधन आते हैं वो किस से आते हैं? आपके शरीर के भाव से। और करता भी कौन है? शरीर ही करता। मैं कर रहा हूं, मुझे करना है, माँ हूं तो ये करना है, पति हूं तो ये करना है, पत्नी है तो ये करना है। ये कर्तव्य बताए सारे। और अर्जुन को बोला भी, तू कर्तव्य कर्म कर, तू क्षत्रिय है तो कर। उस समय तो करने को बोला, तो बोलेंगे हम लोग भी सब कर रहे हैं। करने को खुद कृष्ण बोल रहे हैं, पर किसके लिए आवश्यक है, किसके लिए नहीं आवश्यक? बोला जो अपने को इस जीव भाव से हटा चुका, जो आत्मिक भाव में आया है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। वो कर्म करे या न करे। क्यों? क्योंकि जो भी कर्म हम करेंगे वो कैसे करेंगे? इस संसार के लिए ही तो करेंगे। शरीर से हम क्या है? तो हमारा संसार है सारा। ये धन, ये पदार्थ, ये संबंध, ये रिश्ते, ये नाते, माँ बहन, पति पत्नी, बच्चे, सब चर्चा हो रही है, बस ये सब क्या है? संसार है। पर ज्ञानी के लिए ये संसार क्या है? स्वप्नवत है। ज्ञान के हिसाब से हम इसको क्या बोलते हैं? मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। अब जगत मिथ्या है। अब सपने में क्या हो रहा है? भले आपने कुछ भी किया, चाहे खून किया, तो भी आपके नाम आएगा नहीं। आप खून करके बैठे कहीं, भले सपने में आपके हाथ में तलवार है, कटार है, पर नींद से उठे तो कहाँ तलवार, कहाँ कुछ। कर्म तो भैया खराब किया, खून करके, मर्डर करके आए, मर्डर हुआ।
या उसने किया नहीं। स्वप्न वत समझता है। जब स्वप्नवत है तो कोई है ही नहीं। और जब संबंध भी है तो सब क्या है, जितने भी प्राणी हैं, हर एक से क्या होता है, हमारा कोई ना कोई स्वार्थ का संबंध होता है। बोलते नहीं है स्वार्थ है, माँ से भी संबंध स्वार्थ का होता है, पति से भी, पत्नी से भी, बच्चों से भी। आज बच्चे नालायक निकलेंगे, वो बेदखल कर देते हैं, चल नहीं पता। तो ये क्या है, हम संबंधों में जीते हैं। पर ज्ञानी के लिए फिर कोई संबंध नहीं है तो फिर कोई स्वार्थ भी नहीं होता। किसी में कोई स्वार्थ नहीं होता ज्ञानी के लिए। स्वार्थवश ही कार्य होते हैं। आप जो भी कर्म कर रहे हैं संसार में, देखिए किसी न किसी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, किसी न किसी चाहना के लिए कर रहे हैं। कोई ना कोई आपके भीतर कोई कामना है, कोई इच्छा है तो कर रहे हैं। दादाजी बोलते थे, हम बोले हम नहीं कर रहे हैं। कहते आप खाली यहाँ से उठिए, हम पूछेंगे तो आप कोई ना कोई कारण बोलेंगे, पानी पीने जा रहे हैं, फोन आया है, मिलने आया है। आप यहाँ बैठे बैठे भी कोई ना कोई आपके भीतर चाहना हो, तभी आप उठ रहे हैं। कर्म आपका किससे होता है? इच्छा से होता है, कामना से होता है। पर ज्ञानी का तो कहीं कोई इच्छा ही नहीं है। जब तन ही नहीं है तो उसको किसको चाहिए होगा? कोई चाहना ही नहीं है। ज्ञानी चाहना रहित होता है, इच्छा रहित होता है, कामना रहित है। तो फिर वो क्या कर्म करेगा? करे चाहे नहीं करे, वो कोई कर्म करे ना करे, हमें तो कर्म करना है। हमें ये इच्छा है तो हमें धन कमाना है तो हम करेंगे। हमें मकान चाहिए तो हम चाहे काम काम करेंगे। हमें गाड़ी चाहिए तो हम काम करेंगे। घूमने जाना है तो हमारा काम टिकट लेना पड़ेगा, तो बनाना पड़ेगा। फॉरेन है तो पासपोर्ट वीजा सब बनाइए, कर्म होगा। कर्म आप कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कोई ना कोई चाहना है। ज्ञानी के अंदर क्या चाहना हो? वो चाहना रहित है। वो बोलते हैं, जो आत्मा में है, स्थित है, वो नित्य तृप्त है आप तृप्त? पूछिए अपने आप से। नहीं, नहीं। कहीं ना कहीं। और जो तृप्त होता है वो क्या कर देता है? जब अपना है तो वो झोली उड़ेल देता है, सबको दे देता है। सबकी झोलियां भरी देखी, तुझे देते हुए नहीं देखा, पर झोलियां वो सबके लिए भर देगा, उसके लिए कुछ नहीं। और याद भी नहीं रहता है। अब क्या हो जाता है, उसका तन नहीं है। उसका तन नहीं रहता है। उसका तन क्या हो जाता है? ईश्वर का मंदिर बन गया। परमात्मा विराज गए, इसीलिए वो पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। सब उसके पैर क्यों छूते हैं? क्योंकि उसने खुद को क्या माना? विराज गए, मंदिर हो गया। मंदिर बाहर से भी दिखता है तो आप क्या होता है, सिर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं। आपका खुद ब खुद नतमस्तक हो जाते हैं। महापुरुष है ये, महापुरुषों के लक्षण हैं सारे। उसका संसार से कोई प्रयोजन ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या करे क्या नहीं करे? वो करे या नहीं करे? क्योंकि जहां इच्छा है, जहां कामना है, वहां पीड़ा है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं? तू अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचा है, आत्मा की स्थिति में नहीं पहुंची। तुम अपने को तन के भाव में ही समझ रहे हो, जीव भाव में समझ रहे हो, अर्जुन ही समझ रहे हो। तभी तो तुम्हें सब भाई बंधु दिख रहे हैं। मेरे ज्ञानी संबंध रहित होता है। शरीर है तो मैं है, मेरे हैं, भाई है, बंधु है, सब है। जब शरीर ही नहीं है तो कौन भाई, कौन बंधु, कौन अपना, कौन पराया, किससे राग, किससे द्वेष, कौन तेरा कोई मेरा, कुछ भी नहीं रहेगा। वो ना, तुमको सब दिख रहा है, भाई बंधु दिख रहे हैं, गुरुजन दिख रहे हैं, बड़े दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, बुरे दिख रहे हैं। अभी तो उस
स्थिति में नहीं है, तो तेरे लिए युद्ध जरूरी है, आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक नहीं है? जिसका कोई संबंध नहीं, उसका जो किसका उसके राग द्वेष नहीं है, उसको कोई चाहना नहीं है। उसका तो द्वेष हो रहा था, चाहना थी, गांव मिले, युद्ध हो रहा है। हमारा मन कहीं ना कहीं बाहर की तरफ दौड़ता है संसार में। मन की दौड़ है, पूछिए। सुखी नहीं होते जो भी कर रहे हैं, पूर्णता नहीं आती, तृप्ति नहीं आती है। मिल जाए मिल जाए। आज दुर्योधन ने इतना, देखिए, राज्य की खातिर इतना किया, इतनी लड़ाई लड़ी। हम्म? उस युद्ध के बाद भी क्या वो सुखी हुआ? सुखी हुआ था? दुर्योधन को सुखी था? दुर्योधन दुर्बुद्धि दुखी। हम सब संसार में दुर्योधन बन के ही जी रहे हैं। ऐसे दुर्योधन बोलेंगे तो बहुत बुरा है। यदि संसारिक बुद्धि है, तन के भाव में है, तो आप दुर्बुद्धि में है, सद्बुद्धि में नहीं है, सत्य में स्थिति नहीं है। और जो दुर्बुद्धि में है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जब युद्ध समाप्त हुआ था, तो वो अपने दोस्त अश्वत्थामा उनके मित्र थे, तो उनको बोल रहे थे कि क्या, कैसा हाल है तुम्हारा? बोला, मैं सुखी नहीं हूं, मैं सुखी नहीं हूं इतना युद्ध करके भी। बोला, क्यों? कहता, हमारे तो सारे के सारे कौरव 100 के 100 मर गए, और इनका एक भी नहीं मरा। पांचों के पांडव, पांचों के पांचों जिंदा है। मैं भी मरने की कगार पे हूँ, जीर्ण शीर्ण हो गया था। मैं भी कब खत्म हो जाऊं मेरा भी पता नहीं, और ये जिंदा रहेंगे। देखिए, स्वार्थ, इच्छा, द्वेष भीतर भरा हुआ है, वो कभी भी सुखी नहीं रहता। आपके भीतर द्वेष होगा ना, किसी से भी लेश मात्र, जरा सा भी, एक पॉइंट का भी, आप भीतर से सुखी नहीं हो। मिल जाएगा, आपके मर्जी की बात आप कर भी लोगे, आपके अकॉर्डिंग सब कुछ हो भी जाएगा, पर भीतर सुख नहीं होगा। हम कहते हैं इसलिए द्वेष का लेश मात्र भी भीतर मत रखिए। इस राग द्वेष से अपने को ऊपर रखिए। इतना युद्ध के बाद भी शांति नहीं। इतना सब आप संसार में जो युद्ध हो रहा है, बातें हो रही, कोर्ट कचहरी हो रहा है, क्या सारे कोर्ट में भरे हैं। और पीछे ऑफिस में कोर्ट था, पूरा समय इतनी भीड़, निकलने का रास्ता नहीं होता। कितना युद्ध है दुनिया में, हम कहते कितना भरा पड़ा है कोर्ट। कमाल की चीज नहीं है। अच्छाओं के कारण रजिस्ट्री हो रही है, वहां भीड़, यहाँ लड़ाई हो रही, वहां पे भी क्रिमिनल वाले, उसमें भी हर जगह भीड़ थी। इच्छाओं के कारण, वासनाओं के कारण, रागद्वेष के कारण भीड़, सब कोर्ट भरे हुए हैं, लड़ाई झगड़े। और युद्ध भी क्या हुआ था? इसीलिए हुआ था, चाहना के कारण हुआ, द्वेष के कारण हुआ। और इतना सब होने के बाद भी क्या सुख था? तो अश्वत्थामा ने ये बोला, चलो, अगर आपको ये लग रहा है कि हमारे सारे मर गए, वो जिंदा, मैं भी जाकर के सारे पांडवों को मार के आता हूँ। मैं अभी मार के देता हूँ, आप कम से कम तुम सुखी होके तो मरो, तृप्त होके तो मरो। तुम्हें यही दुख है ना कि वो जिंदा है। मैं अभी जाता हूँ, मार के आता हूँ। वो गया रात को, गया, सबके सर काट के और लाके थाल पे रुमाल से ढक करके उनको दे दिया। अंधेरा था रात का, तो मार के आ गया था। और कथा सबको पता है, जब उन्होंने चादर उठाई, तो वो क्या था? वहां पांडव नहीं थे, सारे द्रौपदी के पुत्र थे, पांचों के पांचों। बोला, तू तो उनके बच्चों को ले आया, द्रौपदी के बेटों को ले आया, ये तो पांडव है ही नहीं, ये तो पांडव है ही नहीं। मारने के बाद भी अंततः वो क्या हुआ, क्या दुखी होके मरा। उधर बच्चे मरे दोनों, तो पांडव भी दुखी, पांडव भी दुखी रहे, कौरव भी दुखी रहे। कर्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, राग द्वेष से दुख। आज संसार इसलिए दुनिया दुखों का घर है, सुख है तेरी गली में। कोई ना कोई दुख का रोना रोते ही रहेंगे। हम दुनिया में रोते ही रहे हैं, रोते ही रहेंगे। ये अपने अपने आगे लगा रखा है। हम सबको बोलते हैं, मैं एक आती थी सारा था, उसका नाम ही मिस परेशानी रख दिया था।
ये परेशानी है मुझे, ये परेशानी है मुझे, आके सारा समय मेरे पास बैठ जाती थी। अरे तुम तो सत्संग करती है ना, मेरे को बताओ, मेरे साथ ये हुआ। और परमात्मा की कौन सी प्रकृति से भी कुछ ना कुछ होता रहता था। कभी गाय मार के चली गई सींग, कभी कुएं में गिर गए, प्रकृति भी मारती रहती है। तो ये, यदि हम इस शरीर के भाव में हैं, महापुरुष नहीं होंगे। इस ज्ञान की गीता के हिसाब से क्या करना है, हमारा इस जीव भाव से अपने को हटाना पड़ेगा। ये कह रही है कि हम दो सबको भगवान देखते हैं, अपने को नहीं देखते हैं, झूठ बोलते हैं। आप सबको भगवान देख ही नहीं सकते हैं। हम कहते हैं शुरुआत आपको अपने से ही करने पड़ेगा। आप तो स्वयं सो बने हैं, आप माँ बने हैं, बेटी बने, बेटी को भगवान कैसे बोलेंगे? बेटी है उसके बाद भगवान है। हमने बोला ना, ये पति परमेश्वर है, पहले पति है फिर परमेश्वर है। ऐसे ही भगवान बोलते हैं ना, मैं तो पति में भी भगवान देख रही हूँ, मैं तो बेटे में भी भगवान देख रही हूँ, है ना? मैं तो मेहरी में भी भगवान देखती हूँ, रिक्शे वाले को भी भगवान देखती हूँ। पहले तो रिक्शे वाले को देखा, फिर भगवान देखा। पहले पड़ोसी देखा, फिर भगवान देखा। और पड़ोसी किसका है? आपका। ये बने ही इसीलिए। तो यहाँ पे पहले आरंभ हमें किससे करना है? स्वयं से आरंभ करिए। हु एम आई, मैं कौन हूं? जब मैं उस भाव में आया कि मैं ये शरीर नहीं हूं, पूरा ज्ञान यही है टोटल। जब मैं ये शरीर नहीं हूं तो मैं भगवान होऊंगा। मैं शरीर भी हूं, भगवान भी। मैं कौन भगवान बोल रहा है? इस शरीर को भगवान मानने का ही आपका सारा प्रयत्न है। इम्पॉसिबल, मैं भगवान नहीं हूं, नहीं होंगे कभी भी। ये शरीर कैसे होगा? डाई बिफोर यू डाई, पहले ये खत्म होगा तो वो होगा। दोनों एक साथ नहीं समझ सकते। एक म्यान में दो तलवार, देखा सुना ना जाए। मैं भी मौजूद रहूं और वो भी मौजूद रहे, नहीं। बोला है ही एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, है ही एक ब्रह्म, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। जब एक ब्रह्म है तो दूसरा कहां से आ जाएगा? हम भगवान देख रहे हैं, दो है तो नहीं है, शब्दों में ही अज्ञान दिख रहा था। है ही भगवान। हम देख रहे हैं, माते कर्म क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया तीनों ही है। ज्ञानी तो क्या है, त्रिपुटी से न्यारा है। मैं भी हूं, सामने वाला भी है, अब मैं उसको भगवान देख रहा हूं। क्रॉस सारा जीरो, हो ही नहीं सकता। आज भगवान देखोगे, कल फातिमा देखोगे उसको। आज भगवान देखोगे, आज उसके कुछ, कल कल उसने गलत कर दिया, तो वो आपके लिए रहेगा दुश्मन, दुश्मन हो जाएगा। तो भगवान क्या देख, आज भगवान है कल दूसरा हो जाएगा। आप आज स्त्री कल पुरुष हो जाएंगी, कैसे हो? हम आज भगवान देख रहे हैं, कल को वो खराब हो गया तो वो भगवान नहीं है, वो तो राक्षस है। कैसे अजीब! हम ज्ञान सुन करके भी कैसे उल्टा लेके जाते हैं। बहुत गहराई से समझा करिए ज्ञान। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान बोल रहे हैं। हम भगवान देख रहे हैं, वो तो आत्मा में स्थिति है। उस भाव में हमें आ जाना, मैं बन गया, मैं आत्मिक स्वरूप हूं, इसके अलावा नहीं हूं। तो ये शरीर तो हमसे अलग हो गया, ये वस्त्र है। वो शक्ति को हम भीतर, उस शक्ति को ही देखते हैं। ये तीन बनाने की कोशिश नहीं करी, यहीं से ही आरंभ किए। इसको पहले खत्म करना है। दादाजी सारा समय एक ही लाइन बोलते थे, मंगन मुआ तो खुद खुदा हुआ। हम बोल रहे हैं अपने को भगवान नहीं देख रहे हैं, तो कैसे? प्रश्न तो उठाया। पहले मंगन, मंगनमल उनका नाम था दादाजी का। हम बोलते थे सारा समय ये मंगन मंगन क्या करते हैं, फिर बताया किसी ने, नहीं ये उनका नाम है। पहले जिसको नाम रूप को आप बना के बैठे हैं, इसको खत्म हो कर रहे हैं। अपने लिए ही बोलते थे ये मंगन हुआ तो खुद खुदा हुआ।
अब सारा प्रयत्न इसी का ही करना है। और ये बार बार बोलते थे, मैंने क्या इसको रिपीट करें, आप अपने भीतर, वो अपने को याद कराते थे, किसी और को नहीं। वो बोलते थे ज्ञान मैं अपने को सुना रहा हूँ, किसी और को नहीं सुना। अपने लिए बोला, तुम दूसरे के लिए नहीं बोला। वो मरा तो वो भगवान हुआ, है ना? तुम मरे तो तुम भगवान हो गए, नहीं। अपने लिए बोला, अपने नाम रूप को जो बना के बैठे हो, उसका खात्मा करना है। वो नहीं है, खाली वो है। ये तो स्वप्न मत है, सारा दिख रहा है ही नहीं। है आश्चर्य, वो जो दिख रहा है वो है नहीं। कमाल की चीज है तो आश्चर्य। आत्मा है आश्चर्यवत, दिखला ही नहीं जाती, इसे अनुभव किया जाता है, बतलाई नहीं जाती। अपने अंदर इसको खाली अनुभव करते रहिए। आत्मा तो महापुरुष हो जाएंगे आप। और फिर सब कुछ खत्म, फिर कुछ करे या ना करे। यानी कर भी रहा है, सब करता हुआ दिखता भी है, पर नहीं कर रहा है। करे या नहीं करे, कोई उसको बांध नहीं सकता है। टू डू, तुम्हें करना ही है। ज्ञानी को बांधा नहीं जा सकता है। अर्जुन को बोल रहे हैं तुम उस स्थिति में नहीं, तुम बाध्य हो, तुम्हें युद्ध करना है। वो क्योंकि वो उस आत्मिक भाव में नहीं है। जब तक आप आत्मिक भाव में नहीं है, तो आपको सारे कर्म से आप बंधे हैं। ये नहीं कि छोड़ छाड़ के चले गए, राम राम हो गए। वही बोला ना, नुकसान हुआ तो चढ़ के चले गए, नहीं कर्म करिए। तब बोलेंगे करिए आप सारे कर्म। क्योंकि नहीं करेंगे तो आपको हलचल होगी, पलायनवाद भी नहीं है। क्या दुख नहीं होगा छोड़ने में आपको? आपका मन नहीं चलेगा? द्वेष करके छोड़ दिया, दुखी होके छोड़ दिया, परेशान होके छोड़ दिया? नहीं। इसलिए बोला अभी आपकी स्थिति नहीं है, ज्ञानी के लिए है। ज्ञानी सब कुछ छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसके लिए सब सुख दुख बराबर है। न सुख है न दुख है, नहीं शोक कुछ भी। अगर आपके भीतर ये सब है, तो आप फिर कर्म करिए। आपको सुख मिलेगा, जन्म करोड़ मिल गए तो आप खुश होंगे कि नहीं होंगे? पूछिए अपने आप से। आज कोई अभाव होगा, आपको पीड़ा होगी कि नहीं होगी? है वो स्थिति आपकी? अरे बहुत ऊंची चीज है। अभी तो डोलते हैं और बोलते हैं कि हम आत्मा में, आत्मा देख रहे हैं। कहाँ भगवान देख रहे हैं? झूठ बोलते हैं सब लोग। फिर वो कहीं बैठा है शांति में, अपने मगन बैठा है, उसके लिए कुछ हो या नहीं हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने रस में रहेगा, अपनी आत्मा की स्थिति में रहेगा। है वो स्थिति, सारे अभाव में भी हम शांत रह सके। नहीं तो फिर जुटे रहो, कर्म करते रहो, दौड़ो। भाग रहा था इसलिए पकड़ लिया। अब भाग क्यों रहा है? राग के कारण भाग रहा है। यानी राग रहित होता है, द्वेष रहित होता है। आज अपने भाई बहनों में, उसके भाइयों में, गुरुजनों में उसका मोह उत्पन्न हो रहा है, इसलिए युद्ध नहीं कर रहा है। क्यों कर रहा है? पूछिए आप। कर्म नहीं करते हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? और कर्म ज्ञानी कर भी रहा है तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है। उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता है, कर्म करने से और न करने से। कोई लाभ की आकांक्षा से नहीं करता वो कोई भी काम। कर रहा है तो भी ठीक है, नहीं कर रहा तो नहीं, कोई बात। वो मर गए हैं, वहां जाना ही है आपको। हमको लोग बोलते थे आप गुरु हैं तो आपको यहाँ करना है, इसके पास जाना है, ये मर गया है तो जाइए, वो शादी हो रही है तो ये करिए। आप घरे हैं तो आप उसको कहिए। हमने कहा क्यों बाध्य कर रहे हैं? वो किसी से बाध्य नहीं है, किसी भी कर्म से कि उसको करना ही है। आप उसको बांध नहीं सकते। आप बंधे हुए हैं। यदि आप तन से बंधे हैं तो फिर सबसे बंधे। यानी अपने स्तन के भाव से ही आजाद है, तो मुक्त हो गया। ठीक है।